प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आपकी बोर्ड परीक्षा 10वीं की गणित के पेपर में पूछे जाने वाले 3 अंक के प्रश्न। आज हम ये देखने वाले हैं कि आपके पेपर में कौन कौन से प्रश्न ऐसे हैं जो 3 नंबर में आ सकते हैं। सबसे पहले तो अपन अध्याय 9 के प्रश्न देखते हैं। तो अध्याय 9 में हम आपको ऐसे प्रश्न बताने वाले हैं जो कि परीक्षा में 100% आने वाले हैं, और मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप तो इन प्रश्नों को घोर के पी लीजिए। बिल्कुल एक भी प्रश्न ऐसा ना रह जाए जो आपसे छूट जाए। आप ध्यान से देखिए। पहला प्रश्न है, एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। यदि पुल के किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हों तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दूसरा प्रश्न ये है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है तथा मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तीसरा प्रश्न है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री हैं, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बच्चों, चौथा प्रश्न है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पांचवा प्रश्न है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचाई पर लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरी जहाज के ठीक पीछे हो तो 2 जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और जो 6वां प्रश्न है ये और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। बच्चों, ये ऐसे प्रश्न थे जो आपके अध्याय 9 से आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, और इनमें से कोई भी प्रश्न 3 अंक का पूछा जा सकता है। प्रिय छात्र छात्राओं, अब अपन देखने वाले हैं अध्याय 10 से आने वाले 3 अंक के प्रश्न। अध्याय 10 से कौन कौन से प्रश्न 3 अंक में आ सकते हैं? तो देखिए बच्चों, यहाँ पर पहला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। दूसरा प्रश्न है, सिद्ध कीजिए 2 संकेंद्री वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और परीक्षा में आने वाले हैं, इसलिए आप लोग इनको जरूर से जरूर पढ़ लें। तीसरा प्रश्न है, केंद्र O वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु T से 2 स्पर्श रेखाएं TP और TQ खींची गई हैं। सिद्ध कीजिए कि कोण PTQ बराबर 2 कोण OPQ हैं। बच्चों, चौथा प्रश्न है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की 8 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा PQ है। P और Q पर स्पर्श रेखाएं परस्पर एक बिंदु T पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो TP की लंबाई ज्ञात कीजिए। पांचवा प्रश्न है, सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। छठवां प्रश्न है, सिद्ध कीजिए स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। सातवां प्रश्न है, 2 संकेंद्री वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर हैं। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हैं। बच्चों, 8वां प्रश्न है,
एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। तो सिद्ध कीजिए AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। बच्चों ये ऐसे प्रश्न हैं जो कि परीक्षा में आने वाले हैं, इसलिए आप अध्याय 10 के इन प्रश्नों को कंठस्थ कर लें और बार बार इनको लगाएं, हल करें और इनको सीखें। बच्चों अब अपन देखने वाले हैं अध्याय 11 से 3 अंक के आने वाले प्रश्न, और ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आपकी परीक्षा में 3 अंक में आने वाले हैं। पहला प्रश्न है, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 डिग्री है, साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। दूसरा प्रश्न है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। तीसरा प्रश्न है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। बच्चों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और चौथा प्रश्न है, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और जो पांचवा प्रश्न है वो यह है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंकित करती है, तो संगत लघु वृत्तखंड तथा संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बच्चों छठवां प्रश्न है, 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां घोड़ा घास चर सकता है। सातवां प्रश्न है, एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इनकी 2 क्रमांगत तानों के बीच क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आठवां प्रश्न है, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंकित करती है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बच्चों आज के वीडियो में अपन ने 3 अंक में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा, और आप इन प्रश्नों को यदि हल कर लेंगे, सीख लेंगे, तो ऐसा नहीं है कि इससे 3 प्रश्न आपकी परीक्षा में ना आए। और जो 3 प्रश्न 3-3 नंबर के आने वाले हैं वो इसी वीडियो से आएंगे। आगे हम आपको अगले वीडियो में 2 नंबर में आने वाले प्रश्न बताएंगे। बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कक्षा 10 के दोस्तों तक शेयर करें। आज के लिए इतना ही।